चोमू राजस्थान से पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भी कमल खिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की जनता को जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति में डुबोने का काम किया है। भाजपा सरकार बिना पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरी देती है। भाजपा सरकार द्वारा आज सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हकदार को सम्मान मिले और गुनहगार को सजा मिले। इसको लेकर भाजपा का यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पर सरकार काम कर रही है। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं चोमू राजस्थान से पूर्व विधायक रामलाल शर्मा। मीटिंग ली गई है, क्या फैसले ले गए हैं, क्या निर्देश दिए गए? आज झिरका विधानसभा क्षेत्र के आज ये 3 मंडल है, 3 मंडलों के कार्यकर्ताओं की आज बैठक है और इस बैठक के अंदर आगामी दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को मजबूत कैसे करे, आगामी जो कार्यक्रम है उनकी भी चर्चा की गई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, हमारे आजाद जी भी मौजूद हैं, प्रमुख कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। सबने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी तय करेगी कैंडिडेट, उस कैंडिडेट के कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ हैं। कमल का फूल उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार के नाते हम काम करने के लिए तैयार हैं। एक सुखद अनुभूति इस बात की भी कि सब कार्यकर्ता एकजुट एकमुखी होकर और पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। पार्टी के बाद क्या विजन है सर, जो लोगों में जाके बता रहे हैं? विजन यही है कि कांग्रेस के शासनकाल आज से 10 साल पूर्व रहा था, तत्कालीन समय के अंदर जो जातिवादी राजनीति थी, भ्रष्टाचार की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी, अब हरियाणा की जनता यह चाहती है कि हर व्यक्ति की सरकार के अंदर साझेदारी भी हो, हिस्सेदारी भी हो और मेरिट के ऊपर काम हो। लोगों में चर्चा इस बात की भी है कि 10 साल पहले जब सरकारें, चाहे वो जनता दल की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकारें होती थी, वो पर्ची और खर्ची के आधार के ऊपर सरकारें नौकरियां देती थी। आज सिर्फ योग्यता के आधार के ऊपर नौकरियां मिल रही है। हकदार को सम्मान मिले और गुनहगार को सजा मिले, यही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। उस सिद्धांत के आधार पर सरकार काम कर रही है। राजधानी से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पे मेवात पड़ता है, लेकिन पिछड़ा हुआ मेवात आखिर बढ़ क्यों नहीं पाता है सर? तरक्की की राह पर नहीं जा पाता है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का विजन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ चल रही है। दिल्ली से बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे आप सबके नजदीक है। आने वाले समय के अंदर इस एक्सप्रेस हाईवे का डेवलपमेंट आप सबको देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विजन को लेके, विकास के मंत्र को लेके काम करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि विगत वर्षों के अंदर जो तत्कालीन सरकारें रही, जो क्षेत्रवाद के आधार के ऊपर या जातिवाद के आधार के ऊपर सत्ता का संचालन करती रही, उन सरकारों ने सिर्फ वर्ग विशेष का ध्यान दिया। अगर सर्वांगीण विकास का ध्यान देती तो मेरे ख्याल से ये समस्या आज दिखाई नहीं देती। क्या लगता है सर, हरियाणा में इस बार कमल खिलेगा? निश्चित रूप से तीसरी बार कमल खिलेगा। कार्यकर्ताओं की जो उत्साह उमंग है उसके आधार के ऊपर हम ये कह सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम फहरा रहा है और पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सर, आज भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई है, क्या क्या फैसले उसमें लिए गए हैं और खासकर कौन उसमें जो है आया है? आज भाजपा की मीटिंग में राजस्थान के चोमू से पूर्व विधायक माननीय श्री रामलाल जी आए थे। उनको हमारे ज़िले का प्रवासी प्रभारी बनाया गया और अब वो पूरा समय इलेक्शन तक यहीं पे झिरका में रहेंगे, नूंह जिले में रहेंगे। आज की बैठक तीनों विधानसभाओं में थी। नूंह जिले में अभी झिरका में थी, उसके बाद मुनाना है, फिर उसके बाद शाम को नूंह में भी है। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को ये जानकारी दी गई कि आने वाले कल परसों में एक तो सभी बूथ तक हम पहुंच जाएं, दूसरा हर बूथ पर अपने जो कार्यकर्ता है उनको मजबूती से उनसे मिल लें, उनसे बातचीत कर लें, बूथ पे जो समिति होती है उनको दुरुस्त कर लें, उनका सत्यापन कर लें और कार्यकर्ताओं में कहीं कोई ऐसी कहीं दुविधा है, कुछ और है विकास को लेकर के या सरकार के कामों को लेकर के जिसकी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, उन सब चीज़ों को भी हम पता करके और वहाँ पे पता करेंगे, बताएं लोगों को, क्योंकि हर गांव में हमने जो विकास करा है उसका डाटा हमने अपने कार्यकर्ताओं तक पहुँचा दिया है। तो क्या लगता है तीसरी बार भी हरियाणा में कमल खिलेगा? हरियाणा में तो निश्चित तौर पर कमल खिल ही रहा है और मेवात क्षेत्र जो हमेशा सूखा रहता था, इस बार हमारी मंशा ये है कि तीनों में से तीनों विधानसभाओं में हमारी कोशिश पूरी है कि हम कमल का फूल खिलाएं।